लो, पोलर ऑर्बिट और इक्वेटोरियल ऑर्बिट की बात हो गई, जो अलोंग द पोल होगा और जो अलोंग द मेरा इक्वेटर होगा। तो अभी हमने देखा कि सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो सैटेलाइट का मैं ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करता हूँ सैटेलाइट का। सन सिंक्रोनस, दूसरा कौन सा बेटा आपका, जियो सिंक्रोनस। क्लियर है? सन सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस है बेटा आपका। मींस क्या है, जो सैटेलाइट सन के साथ सिंक्रोनाइज है वो सन सिंक्रोनस है, जो अर्थ के साथ है वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट आपके। तो हमें मेनली दो टाइप की सैटेलाइट ध्यान देना है। सन सिंक्रोनस में कौन सा बेटा आपका, पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट। और जियो सिंक्रोनस का एक स्पेशल टाइप बेटा कौन सा आपका, नाम सुना होगा सबने, जियो स्टेशनरी। तो क्लियर है सबको बेटा, नाम सुना होगा सबने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इनका आपको पता लग गया कि पोलर ऑर्बिट में और मेरा इक्वेटोरियल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। अब इनका तो कन्फर्म आपको पोलर का। तो इनके अंदर डिफरेंस क्या है, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनस सिंक्रोनस सैटेलाइट, इनके बारे में मेन डिफरेंस क्या है। मैंने बोला कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का एक स्पेशल टाइप हो गया। तो बेटा क्या है, अभी क्या, अगर ये मेरा ऑर्बिट इक्वेटोरियल प्लेन से 0 डिग्री इंक्लिनेशन पर है तो मेरा क्या है, ये पर्टिकुलर केस होगा जो मेरा जियो स्टेशनरी के अंदर आएगा। अगर मान लो कि इसका जो पाथ है यूकेस ऑर्बिट यहाँ से इंक्लिनेशन पे है, मीन्स 2 डिग्री इंक्लिनेशन पे है, मीन्स क्या है, 1 डिग्री पे भी हो सकता है, 3 डिग्री पे भी हो सकता है। तो वो क्या है, वो सभी जियो सिंक्रोन जियो स्टेशनरी पर्टिकुलर केस हो गया। जब मेरा इसका इंक्लिनेशन क्या है, 0 डिग्री इंक्लिनेशन वाला केस हो गया। बाकी सभी किस में आएंगे बेटा, जियो सिग्नोरस के अंदर आएंगे आपके सभी के सभी केसेस जो भी हैं, कि वो किसी भी एंगल पे हो सकता है इंक्लिनेशन उसका, 0, 1, 2, 3 डिग्री। तो सभी इसके अंदर आएंगे। उसमें से पर्टिकुलर कौन सा है जो मेरा इक्वेटोरियल ऑर्बिट के अंदर है, मींस क्या है उसका इंक्लिनेशन 0 ऑर्बिट का इक्वेटर से, तो वो किस में आएंगे, मेरे जियो स्टेशनरी के अंदर आएंगे बेटा आपके केवल। बाकी सब किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे। तो क्या बोल सकते हैं, इसका एक एक स्पेसिफिक केस हो गया बेटा आपका जियो स्टेशनरी। क्लियर है? अब बात है कि हमें जियो स्टेशनरी कैसे समझेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा प्रॉपर्टी बेटा क्या है, जो आपका सैटेलाइट है और ये आपकी अर्थ है, मैं बेटा जियो स्टेशनरी की बात कर रहा हूँ अभी के लिए। तो आपका जो सैटेलाइट है वो क्या है कि अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है बेटा आपका, रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर है? तो और अर्थ क्या अपनी एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। क्लियर है? तो क्या बोल रहा हूं कि जो इसका स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन है, किसका, सैटेलाइट का, और अर्थ का जो रोटेशन स्पीड है, दोनों क्या सेम होंगे बेटा। स्पीड ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन और जो मेरा सैटेलाइट का, ये अर्थ के रोटेशन का स्पीड है बेटा, और ये मेरा सैटेलाइट के रिवोल्यूशन का स्पीड है। स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ सैटेलाइट रिवोल्यूशन। ये किस केस में होगा बेटा, जियो स्टेशनरी केस में होगा। क्लियर है? और जितने टाइम पीरियड में, जितने टाइम बीइंग में अर्थ मेरा रोटेट करेगा, कितना बोलते हैं, एक दिन लगता है ना बेटा, आपको पता है, 1 डे। क्लियर है? उतने ही टाइम में मेरा ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर लेगा एक साइकिल। क्लियर है? तो क्या प्रॉपर्टी देखी आपने जियो स्टेशनरी की, कि एक तो इसका जो स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन है, जो मेरा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसका स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन है वो अर्थ के रोटेशन के स्पीड के बराबर होगा, फर्स्ट। सेकंड क्या है,
जो मेरा टाइम पीरियड है, मीन्स क्या है, अर्थ को एक साइकिल रोटेट करने में जितना टाइम लगे उतना ही टाइम इसको, मैं सैटेलाइट को एक रिवोल्यूशन करने में लगेगा। इसका फायदा क्या है, ध्यान से देखना कि रिलेटिव में क्या होगा, जब दोनों की बेटा स्पीड सेम है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं रिलेटिव स्पीड क्या होगी बेटा? जब दोनों की स्पीड सेम है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी सैटेलाइट की विद रेस्पेक्ट टू अर्थ? क्या होगा? जीरो होगा ना। मीन्स क्या है कि मेरा सैटेलाइट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ हमेशा एक फिक्स पोजीशन पे रहेगा। समझ पा रहे हो? मतलब क्या है, और हम सभी लोग अर्थ पे ही तो हैं। मीन्स क्या है, मैंने अपने लाइक मैं देख रहा हूँ एक सैटेलाइट को, वो मान लो इस पोजीशन पे है, वो हमेशा इसी पोजीशन पे रहेगा। चाहे दोपहर में 12 बजे देखो, शाम के 2 बजे देखो, कभी भी देखो उसको सैटेलाइट को, वो मेरा सैटेलाइट उसी पोजीशन पे रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि वो अर्थ जैसे रोटेट कर रही है उसी स्पीड से वो रिवॉल्व कर रहा है। मीन्स क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है बेटा उनके बीच की, तो हमेशा वो मेरे को स्टेशनरी दिखेगा। मतलब क्या है, एक ही पोजीशन और यू कैन से एक ही जगह मेरे को हमेशा दिखेगा वो। इसलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा? जियो स्टेशनरी बोलते हैं इसको। तो क्लियर है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है और उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों बोलते हैं बेटा? बेटा जियो स्टेशनरी में कभी नहीं होगी। बेटा मैं जियो स्टेशनरी की बात कर रहा हूं। जो आप बात कर रहे हो ना कि सैटेलाइट की स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन ज्यादा होगी, वो लो अर्थ ऑर्बिट के केस में होगा। जियो स्टेशनरी के केस में सेम होगा बेटा, ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए तो बेटा उसको जियो स्टेशनरी बोला है, वरना वो स्टेशनरी कैसे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ? थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओ। पता है आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एल्टीट्यूड कितना रहता है सरफेस से? किसी को आइडिया है? 36,000 किलोमीटर बेटा। 36,000 किलोमीटर इनका एल्टीट्यूड रहता है, मतलब इतनी हाइट पे रहता है अर्थ से ये। जो आप बात कर रहे हो जिनकी स्पीड ज्यादा है या जिन यू कैन से मल्टीपल साइकिल कवर करते हैं, वो कौन से रहते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर या मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर रहते हैं। मीन्स क्या है, अगर मेरा ये 2 घंटे में एक साइकिल कंप्लीट करे तो कितना करेगा एक दिन के अंदर? 12 रिवोल्यूशन कर लेगा बेटा लियो वाला। क्लियर है? तो इसकी बात कर रहे हो आप लोग। In airborne remote sensing, downward or sideward looking sensor mounted on aircraft are used to obtain image of the earth surface. Very high spatial resolution images कौन कौन से 20 सेंटीमीटर और लेस वाले spatial resolution can be obtained through this. However, it is not suitable to map a large area. Less coverage area and high cost per unit area of ground coverage are the major disadvantages of airborne remote sensing. While airborne remote sensing mission are mainly one-time operation, spaceborne mission offer continuous monitoring of the Earth feature. LIDAR हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग LIDAR. Analog aerial photography, videography, thermal imagery, and digital photography are commonly used in airborne remote sensing. In spaceborne remote sensing, sensor mounted on space satellite orbiting the Earth are used. There are several remote sensor कौन से हैं? Geostationary and polar orbiting, जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. Provide imagery for research and operation applications. मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसके अंदर एक टाइम आई थी बेटा
रिजोल्यूशन। बाकी तो क्लियर आपको, लाइडर हम डिस्कस कर चुके हैं, जियो स्टेशनरी और पोलर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, एक टर्म नहीं है इसके अंदर रेजोल्यूशन। कोई मुझे बता सकता है कि रेजोल्यूशन क्या होता है बेटा? रेजोल्यूशन बेटा क्या होता है, कोई आइडिया किसी को? एबिलिटी टू मेक डिफरेंस बिटवीन टू क्लोज पॉइंट्स, कृष्णा इज सेइंग। बिल्कुल, और क्लियर बताएगा कोई मुझे? बेसिक मीनिंग क्या है इसका? बेसिक मीनिंग क्या है बेटा इसका, रेजोल्यूशन का? आपकी डेफिनेशन कुछ हद तक ठीक है। पोटेंशियल डिटेल प्रोवाइडेड बाय इमेज, जो आप बोल रहे हो ना बेटा कि कितना क्लियर इमेज प्रोवाइड कर रहा है, कितना डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, तो क्या बोलेंगे कि कोई इमेज है तो कितना पोटेंशियल डिटेल कितनी प्रोवाइड कर रहा है वो, पोटेंशियल डिटेल प्रोवाइडेड बाय इमेज, वो क्या होगा आपका रिजोल्यूशन होगा। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपसे, बेटा यहाँ लिखा है कि इसका कितना रिजोल्यूशन है, स्पेशली कितना है, 20 सेंटीमीटर और लेस। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? रेजोल्यूशन 20 सेंटीमीटर और लेस, इसका मतलब क्या है? मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ एक। मान लो बेटा एक कोई ग्राउंड है, मेरा मेरा ग्राउंड है 100 मीटर बाई 100 मीटर, एग्जांपल के लिए। क्लियर है? अगर मान लो जो मेरा रेजोल्यूशन है वो कितना है, 100 मीटर का, एग्जांपल के लिए। क्लियर है? सेंसर का रेजोल्यूशन कितना, 100 मीटर का है। जब मैं यहाँ से सेंसर इसका इमेज, यू कैन से इमेज कैप्चर करेगा एग्जांपल के लिए, तो कितना वो एक बार में ही पूरा इमेज कैप्चर कर लेगा, 100 बाई 100। मीन्स क्या है, उसका बेटा रेजोल्यूशन 100 है, तो उसका जो एक सिंगल पिक्सल होगा, रेजोल्यूशन 100 का मतलब क्या है, 100 मीटर रेजोल्यूशन, इसका मीन क्या है, 100 मीटर बाई 100 मीटर का स्क्वायर ले लो, यू कैन से स्क्वायर ऑफ 100 मीटर बाई 100 मीटर। ये उसका एक पिक्सल रिकॉर्ड करेगा बेटा। क्लियर है? उसका एक पिक्सल क्या रिप्रेजेंट करेगा, 100 मीटर बाई 100 मीटर, अगर उसका रेजोल्यूशन मेरा 100 मीटर है तो। अब मान लो कि मैंने एक 100 मीटर बाई 100 मीटर ग्राउंड को कैप्चर करने की कोशिश की, तो वो सिंगल पिक्सल में पूरा कैप्चर कर लेगा। क्लियर है? दूसरा केस क्या ले रहा हूं मैं, इसी ग्राउंड को बेटा, इसी ग्राउंड को विद 20 मीटर रेजोल्यूशन से कैप्चर कर रहा हूं, तो देख पा रहे हो कि इसी ग्राउंड को मल्टीपल पिक्सल में लेगा। 20 बाई 20 के स्क्वायर में डिवाइड कर लो, स्क्वायर में 20 बाई 20 के। अब क्या है, एक मेरा ये कैप्चर हुआ, एक मेरा ये कैप्चर हुआ विद 20 मीटर रेजोल्यूशन, ये था मेरा 100 मीटर रेजोल्यूशन। दोनों में से बेटा बेटर इमेज कौन सा मिलेगा मेरे को, ये मिलेगा। क्यों? कि मेरे पास बेटर डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं उनको, जो मेरे ग्राउंड के फीचर है उनको मैं बेटर डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं, अगर वो मेरे 20 मीटर वाला रेजोल्यूशन। मीन्स क्या है, रेजोल्यूशन जितना कम होगा उतना बेटर है मेरे लिए। क्लियर है सबको? इसके अंदर क्या है, पूरे ही ग्राउंड का इमेज एक सिंगल पिक्सल में आ गया मेरा, तो मैं उस ग्राउंड के जो फीचर है मेरे पास उनको अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा। इसके अंदर क्या है, एक पिक्सल के अंदर कितना आ रहा है, 20 मीटर बाई 20 मीटर का ही एरिया आ रहा है, तो क्या है, ज्यादा पिक्सल आ रहे हैं उस ग्राउंड के लिए, तो क्या मेरा बेटर रिप्रेजेंट हो रहा है उसको ग्राउंड मेरा इमेज के अंदर इसमें। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि 20 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन मतलब क्या है, 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर का पिक्सल होगा इसमें, एक पिक्सल। बेटा एक पिक्सल क्या रिप्रेजेंट करेगा इसके अंदर, 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इसका मतलब हो गया, रेजोल्यूशन का मतलब आपका ये हो गया। और मैं आपसे बता रहा, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मेनली कहाँ यूज होते हैं बेटा, आपके कम्युनिकेशन और मेटेरोलॉजिकल पर्पज के लिए होते हैं, जबकि आपके जो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट थे वो एसेंशियली यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग। क्लियर है?
The main advantages of space-borne remote sensing are large area coverage, less cost per unit of area coverage, continuous or frequent coverage of an area of interest, automatic or semi-automatic computerized processing and analysis. However, when compared to aerial photography, satellite image has lower resolution. बेटा आपका इमेज कौन कैप्चर कर रहा है? इमेज कौन कैप्चर कर रहा है? इंस्ट्रूमेंट तो इमेज कैप्चर कर रहा है, आपका सेंसर। नेक्स्ट हमारा आ रहा है आइडियल रिमोट सेंसिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हमने डिस्कस कर लिया सैटेलाइट कौन कौन से थे, बेसिक उनमें क्या क्या डिफरेंस है, जियो स्टेशनरी में क्या यूज है उसका। सिमिलरली हमने रेजोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए बेटा, उसके कौन कौन सी कंपोनेंट है। पहला क्या है, ए यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स होना चाहिए बेटा आपका, क्लियर है, विच प्रोवाइड एनर्जी ओवर ऑल वेवलेंथ एट ए कांस्टेंट और नॉन हाई लेवल ऑफ आउटपुट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नॉन इंटरफेरिंग एटमॉस्फेयर। अगर क्या बेटा आपका एटमॉस्फेयर में इंटरफेयर कर रहा है, मींस क्या है, जो मैं रेडिएशन को स्कैटर कर रहा है, तो वहां से क्या आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट जो हम चाह रहे थे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन कुछ डेविएट होके हमारे पास आएगी, विच विल नॉट मॉडिफाई और अल्टर द एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स। इसीलिए हमें क्या चाहिए, नॉन इंटरफेयरिंग एटमॉस्फेयर चाहिए। अगला कौन सा है, ए सीरीज ऑफ यूनिक एनर्जी और मैटर इंटरेक्शन एट द अर्थ सरफेस विच जनरेट, रिफ्लेक्ट और emit signals that are selective with respect to wavelength and also unique to each object or earth surface feature type। अगला कौन सा है, सेंसर के बारे में क्या है, ए सुपर सेंसर मींस क्या, विच इज हाईली सेंसिटिव टू ऑल वेवलेंथ। बेटा सेंसिटिव का मीनिंग क्या है, उसको यू कैन से हमारी भाषा में रीड कर पाए, सेंस कर पाए, उसको उस डेटा को कैप्चर कर पाए। ये ए सुपर सेंसर वुड बी सिंपल, रिलायबल, accurate, economical and require no power or space. This sensor yield data on the absolute brightness or radiance from a scene as a function of wavelength। तो आइडियल रिमोट सेंसिंग मींस क्या है, जो भी मेरे मेन कंपोनेंट थे रिमोट सेंसिंग के, वो सभी क्या है अपने आइडियल, जो उनका वर्किंग हो आइडियल वर्किंग हो। नेक्स्ट क्या रहेगा मेरा, ए रियल टाइम डेटा हैंडलिंग सिस्टम which generate the instance radiance versus wavelength response and processes into a interpretable format in real time. The data derived is unique to a particular terrain and hence provide insight into its physical, chemical, biological stage। मीन्स क्या है, हम जो डेटा प्रोसेस करेंगे उसको क्या करना है, इंटरप्रेट करना है बेटा, तो उस फॉर्मेट में, इंटरप्रेटेबल फॉर्मेट में आपके रियल टाइम में डेटा जो आपका है। अगला कौन सा, मल्टीपल डेटा यूजर्स having knowledge in their respective discipline and also in remote sensing data acquisition and analysis technique, the information collected will be available to them faster and less expensive होनी चाहिए आपकी। This information will aid the user in various decision making processes and also further in implementing these decision। तो ये आपके आइडियल रिमोट सेंसिंग कंपोनेंट हो गए बेटा, वही सेम कंपोनेंट है लेकिन वो आइडियल वे में वर्क करने चाहिए। जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी का यूनिफॉर्म होना चाहिए, एटमॉस्फेयर क्या है, नॉन इंटरफेयरिंग होना चाहिए, सेंसर क्या होना चाहिए आपका, सुपर सेंसर होना चाहिए बेटा आपका। अगला बात कर रहे हैं हम लोग, हमने आइडियल की बात कर ली, अब क्या आएगी,
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला हमारा क्या है, एनर्जी सोर्स है। हमने आइडियल कंडीशन की बेटा बात कर ली। अब हम लोग जो एक्चुअल जो ऑपरेशन यूज में ले रहे हैं, जो रियल रिमोट सेंसिंग हमारी, उसकी बात करेंगे, जो हमारे जनरल ऑपरेशन में काम आने वाली है। तो उसमें सबसे पहला क्या आपका एनर्जी सोर्स है बेटा। द एनर्जी सोर्स फॉर रियल सिस्टम आर यूजुअली नॉन यूनिफॉर्म अवर वेरियस वेवलेंथ। आइडियली क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए था, लेकिन क्या है, वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होता बेटा आपका। non-uniform our various wavelength and also vary with time and space. This has major effect on the passive remote sensing system. The spectral distribution of reflected sunlight varies both temporally and spatially. Earth surface material also emit energy to varying degree of efficiency. A real remote sensing system need calibration for source characteristic. तो बेटा यहाँ पे कुछ टर्म आ रही है आपकी ना, टेम्पोरल, स्पेशियल। तो मैं आपसे बात इनके बारे में बता रहा हूं, टेम्पोरल और स्पेशियल। स्पेक्ट्रम की बात करेंगे एग्जांपल के लिए। तो आपने जैसे मैंने समझाया था आपको रेजोल्यूशन के अंदर, रेजोल्यूशन में भी बेटा उसके टाइप होते हैं, रेजोल्यूशन के भी। कौन सा हो गया, स्पेशियल, टेम्पोरल। इनका मीनिंग, बेसिक मीनिंग सबका सेम रहेगा क्लासिफिकेशन में। अगला कौन सा आपका, स्पेक्ट्रल। हमने ये तो रीड कर लिया स्पेशल वाला रेजोल्यूशन कि एग्जांपल अगर उसका रेजोल्यूशन एग्जांपल 20 सेंटीमीटर है, तो वो 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर का 1 पिक्सल उसका रिप्रेजेंट करेगा उसको, 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। टेम्पोरल में बेटा क्या है कि हम लोग टाइम, टाइम के बेस पे, क्लियर है। और स्पेक्ट्रल में क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो याद रहेगा, टेम्पोरल रेजोल्यूशन में क्या है कि टाइम के बेसिस पे है, स्पेक्ट्रल क्या है, वेवलेंथ के बेसिस पे है। और स्पेशल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इनका मीनिंग रहेगा, टेम्पोरल और स्पेक्ट्रल का। आगे कहीं भी टाइम आए तो आपकी। अब आपका एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है। द एटमॉस्फेयर मॉडिफाई द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द एनर्जी रिसीव्ड और emitted. The effect of atmospheric interaction vary with wavelength associated. Sensor used and the sensing application. Calibration is required to eliminate or compensate these atmospheric effect. हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैलिब्रेशन का मीनिंग क्या है प्रीवियस चैप्टर के अंदर। तो बेटा देख रहे हो आपका कि जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आ रही है एटमॉस्फेयर के थ्रू, तो उसमें इंटरेक्शन क्या क्या हो एटमॉस्फेयर का, देख रहे हो, एब्जॉर्प्शन या स्कैटरिंग कहाँ कहाँ से, देखो क्लाउड से हो रही है, एरोसोल से हो रही है, और जो मेरे एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल अवेलेबल है उनके थ्रू क्या हो रहा है, कुछ एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ स्कैटरिंग होगी। ये इंटरेक्शन हो रहा है बेटा आपका एटमॉस्फेयर का विद आपका जो एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उसके साथ में। अगला कौन सा आपका, एनर्जी और मैटर इंटरेक्शन एट द सरफेस। Remote sensing is based on the principle that each and every material reflect or emit energy in a unique way. However, spectral signature may be similar for different material types. This make differentiation difficult. Also, the knowledge of most the energy or matter interaction for Earth surface or feature in either at elementary level or very completely unknown. Next क्या है, द सेंसर। रियल सेंसर हैव फिक्स्ड लिमिट्स ऑफ स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी, दैट इज दे आर नॉट सेंसिटिव टू ऑल वेवलेंथ। अभी हमने आइडियल में क्या देखा था कि जो हमारा सेंसर क्या होगा बेटा, सभी वेवलेंथ के लिए सेंसिटिव होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, सभी के लिए सेंसिटिव नहीं होता। आल्सो दे हैव लिमिटेड स्पेशियल रिजोल्यूशन, एफिशिएंसी इन रिकॉर्डिंग स्पेशल डिटेल्स वो लिमिटेड होगी। Selection of sensor require a trade-off between spatial resolution and spectral sensitivity. For example, while photographic system have very good
स्पेशल रेजोल्यूशन एंड पुअर स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी। और नॉन फोटोग्राफिक सिस्टम में क्या होगा, पुअर स्पेशल रेजोल्यूशन होगा बेटा उसका। तो डिफरेंट बता रहा है फोटोग्राफिक सिस्टम और नॉन फोटोग्राफिक सिस्टम में। तो फोटोग्राफिक सिस्टम में क्या होगा, आपका स्पेशल रेजोल्यूशन अच्छा होगा, और नॉन फोटोग्राफिक सिस्टम में क्या होगा, ये पुअर होगा आपका सिस्टम। डेटा हैंडलिंग सिस्टम क्या है, ह्यूमन इंटरवेंशन इज नेसेसरी फॉर प्रोसेसिंग सेंसर डेटा इवन दो machine are also included in data handling. This makes the idea of real-time data handling almost impossible. The amount of data generated by the sensor far exceeds the data handling capacity. अब क्या बोल रहे हैं, मैंने जब बोला था रिमोट सेंसिंग क्या बेटा, क्या आपकी आर्ट एंड साइंस। साइंस में क्या है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल और कुछ टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। आर्ट क्या है, जो डेटा वहां से आए डेटा को इंटरप्रेट करना है फॉर्म में, तो उसके लिए हम क्या है, ह्यूमन का भी उसमें इंक्लूजन होगा बेटा आपका। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, द मल्टीपल डेटा यूजर्स। द सक्सेस ऑफ एनी रिमोट सेंसिंग मिशन लाइज ऑन द यूजर who ultimately transform the data into information. This is possible only if the user understands the problem thoroughly and has a wide knowledge in the data generation. The user should know how to interpret the data generated and should know how best to use them. Clear है। तो अभी हमने देख लिया कि रिमोट सेंसिंग के आइडियल और रियल दोनों पर्सपेक्टिव देख लिए हमने। आइडियल जो रिमोट सेंसिंग होगी उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहने चाहिए थे, और रियल रिमोट सेंसिंग में वो कैसा रहेगा। लास्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। बेटा एडवांटेजेस क्या क्या है, प्रोवाइड डेटा ऑफ लार्ज एरियाज। फर्स्ट वन कि हम लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं। प्रोवाइड डेटा ऑफ वेरी रिमोट एंड इनएसेसिबल रीजन। मान लो कोई फॉरेस्ट एरिया, कोई हिली एरिया है, वहां का भी इजीली हम डेटा कैप्चर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग। एबल टू ऑब्टेन इमेजरी ऑफ एनी एरिया ओवर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम थ्रू विच द एनी एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल चेंजेस इन द लैंडस्केप कैन बी एनालाइज। मींस क्या है कि मान लो कोई एरिया है, उस एरिया के डिफरेंट टाइम पीरियड में उसके इमेज कैप्चर कर रहा है, तो उसमें क्या चेंज आए उस एरिया के अंदर, चाहे वो चेंज नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, यू कैन से एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन मेड हो। क्लियर है। तो उन चेंजेस को हम लोग इजीली देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या चेंजेस आए हैं टाइमिंग के साथ में। अगला क्या है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर टू एम्प्लॉइंग अ टीम ऑफ सर्वेयर। बेटा इसमें भी डिपेंड करेगा, अगर मेरा एरिया काफी बड़ा एरिया है, उसको अगर मैं सर्वे करूंगा रिमोट सेंसिंग से, तो ही मेरा ये इनएक्सपेंसिव रहेगा। क्लियर है। अब छोटे से एरिया के लिए कर रहा हूं, तो बेटा उस केस में तो मेरा एक्सपेंसिव रहना ही है रिमोट सेंसिंग। अगला क्या है, इजी एंड रैपिड कलेक्शन ऑफ डेटा। बिल्कुल। लास्ट क्या है, रैपिड प्रोडक्शन ऑफ मैप फॉर इंटरप्रिटेशन। ये आपके एडवांटेजेस है। सिमिलरली अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ इमेजरी रिक्वायर ए सर्टेन स्किल लेवल। बेटा हर कोई उस इमेज या उस डेटा को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने डेफिनेशन में बोला था कि स्किल चाहिए उसके लिए भी, डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए। अगला क्या है, नीड क्रॉस वेरिफिकेशन विद ग्राउंड और फील्ड सर्वे डेटा। अब पढ़ेंगे क्या क्या मैं डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। नेक्स्ट क्या है, डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स में क्रिएट कंफ्यूजन। अगला क्या है, ऑब्जेक्ट कैन बी मिस क्लासिफाइड और कंफ्यूज। नेक्स्ट क्या है, डिस्टॉर्शन में अक्कर इन इमेज ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सेंसर एंड सोर्स। तो आपने देख लिया कि अगर मेरा सेंसर और सोर्स का रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उससे क्या हो सकता है, जो मेरा इमेज आई वो डिस्टॉर्ट भी हो सकती है। उसमें स्किल पर्सन चाहिए डेटा इंटरप्रेट करने के लिए। और क्या था इसके अंदर, अभी देखा हमने कि मिस क्लासिफाइड इमेज, इसका मतलब क्या है, मान लो कोई मेरा माउंटेनियस रीजन है,
तो यहाँ पे क्या है, इस माउंटेन की बेटा शेडो बनेगी आपकी, यहाँ पे माउंटेन की शेडो बनेगी बेटा। तो कई बार क्या होता है रिमोट सेंसिंग में ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये माउंटेन की शेडो बन रही है या कुछ वाटर बॉडियां या वाटर है यहाँ पे। तो उस केस में क्या है, उसको मिसक्लासिफाइड भी कर सकता है बेटा आपका। क्लियर है? एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल हो गया एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको। मान लो कि वहां पे ग्रीन ग्रास लगी है। अब ये ग्रास आर्टिफिशियल ग्रास है या नेचुरल ग्रास है, ग्रास आपकी। क्लियर है? उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा कि वो ग्रास जो है वो आर्टिफिशियल ग्रास है या नेचुरल ग्रास है। क्लियर है आपको? तो ये दो एग्जांपल हो गए जो मैंने समझा दिया आपको, मिसक्लासिफाई या कंफ्यूजन हो सकता है इसके अंदर। तो इसलिए बोलता है नीड टू क्रॉस वेरिफिकेशन विद ग्राउंड और फील्ड डेटा।